साल 1848 अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक घर के अंदर से रोज रात को अजीब आवाजें आती थी। दीवारों पर, छत पर, बेड के नीचे से। और जब उस घर में रहने वाली दो छोटी बच्चियों ने उस आवाज से बात करने की कोशिश की तो जो जवाब मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद लाखों लोगों ने मानना शुरू किया कि मरे हुए लोग वापस बोल सकते हैं। लेकिन 40 साल बाद उन्हीं दो बच्चियों में से एक ने स्टेज पर खड़े होकर एक ऐसा राज खोला जिसने एक पूरे धर्म की नींव हिला दी। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है तो रुकिए, ये कहानी है धोखे की, डर की और शायद सच में किसी अनदेखी ताकत की। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आखिरी मोड़ पर आपको हिला देगा। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के हाइट्सविल के नाम से एक छोटी सी जगह से। जॉन फॉक्स और उनकी पत्नी मार्गरेट अपने दो बच्चों कैट और मैगी के साथ किराए के कॉटेज में रहते थे। उनका अपना घर बन रहा था, इसलिए कुछ महीनों के लिए उन्होंने ये घर किराए पे लिया था। लेकिन इस घर की एक अफवाह थी। लोग कहते थे यह घर हॉन्टेड है। शुरू में परिवार ने इसे इग्नोर किया, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक हर रात कुछ न कुछ होने लगा। छत पर किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों पर थपथपाने और कभी कभी इतनी तेज आवाजें कि बेड तक हिल जाता था। माँ मार्गरेट को नींद नहीं आ रही थी। वो कहती हैं, हमारी नींद इतनी टूट चुकी थी कि मैं बीमार जैसी महसूस कर रही थी। 31 मार्च सन 1848 की रात, वो रात जो इतिहास बदलने वाली थी। मार्गरेट ने अपनी बेटियों को जल्दी सुला दिया और कहा चुपचाप लेटी रहो। लेकिन उस रात आवाजें अपनी चरम पर पहुंच गई और यहीं से कहानी अजीब मोड़ लेती है। डर के मारे भागने के बजाय छोटी कैट, जो बस 11 साल की होने वाली थी, उस अनदेखी आवाज से ही खेलने लगी। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और बोली, जो मैं करूं वैसा करके दिखाओ। और जो हुआ उसने पूरे परिवार को सन्न कर दिया। वो आवाजें उसकी उंगलियों की आवाज की नकल करने लगी। फिर मैगी ने हाथ बजाते हुए कहा, 1 2 3 4 गिनो, और आवाज में 4 बार ठक ठक की आवाज आई। कैट हंसते हुए बोली, माँ मुझे पता है क्या है, कल अप्रैल फूल डे है, कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन माँ बाप को कोई हाथ, कोई धागा और कोई हरकत नहीं नजर आई। मार्गरेट ने खुद उस आवाज से पूछा, 10 तक गिनो, और 10 बार ठक ठक की आवाज आई। फिर उन्होंने अपने हर बच्चे की उम्र पूछी एक एक करके, और हर बार सही उम्र जितनी बार ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, या हो सकता था। अब ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। पहले पड़ोसी, फिर गांव, फिर उसके बाद आसपास के शहर। हर कोई उस बोलती हुई आत्मा को सुनने आने लगा और यहीं से शुरू हुआ एक पूरा आंदोलन जिसे आज हमें स्पिरिचुअलिज्म यानी आत्मवाद के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, कुछ ही सालों में यह यूरोप तक पहुँच गया। बड़ी बहन लीह ने इन दोनों छोटी बहनों को मैनेज करना शुरू किया। बाकायदा टिकट लगाकर बड़े बड़े हॉल में सैकड़ों लोगों के सामने आत्माओं से बातचीत के शो होने लगे। रोचेस्टर के कोरिंथियन हॉल में हुआ उनका शो इतिहास का पहला ऐसा मौका माना जाता है जब किसी आत्मा से संपर्क को पैसे लेकर टिकट बेचकर दिखाया गया। मशहूर लेखक, राजनेता, यहाँ तक कि शर्लॉक होम्स के रचयिता आर्थर कॉनन डॉयल जैसे लोग भी इस सीन्स में शामिल हुए और इस पर विश्वास करने लगे। लेकिन हर चमत्कार के पीछे कुछ शक करने वाले लोग भी होते हैं। सन 1857 में एक अखबार ने ऐलान किया, जो भी मीडियम सच में आत्मा से बात कर सकता है उसे $500 का इनाम मिलेगा। फॉक्स सिस्टर ने यह चैलेंज लिया और हार गई। जजों ने कहा ये आवाजें खुद इन बहनों के शरीर से आ रही थी, किसी आत्मा से नहीं। और सच तो यह है वो सही थे। करीब 40 साल बाद अक्टूबर 1888 में न्यूयॉर्क के एक भरे हुए हॉल में 2000 से ज्यादा लोगों के सामने मैगी फॉक्स, वही बच्ची जो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, स्टेज पर खड़ी हुई और उसने जो कहा उसने पूरे आत्मवाद आंदोलन की नींव हिला दी। मैं यहाँ आज इसलिए खड़ी हूँ कि इस आंदोलन को, जिसकी मैं खुद एक संस्थापक हूँ, झूठ घोषित कर सकूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है, सबसे घटिया पाखंड है। उसकी बहन कैट भी उसके साथ स्टेज पर खड़ी थी, सहमति से सर हिलाते हुए। फिर मैगी ने सबके सामने दिखाया ये ठक ठक की आवाजें कैसे बनाई जाती थी। उसने अपने पैर के अंगूठे और टखने की हड्डियों को ऐसे मोड़ा कि वैसी ही आवाज निकले जो उस रात पूरे घर में गूंजी थी। हमने पाया कि हम अपने पैरों से ठक ठक की आवाज निकाल सकते हैं, पहले एक पैर से, फिर दोनों पैर से। अंधेरे में प्रैक्टिस करते करते ये बहुत आसान हो गया। हाइट्सविल के उस घर में जो आवाजें आती थी, मैगी ने बताया, वो तो बस एक सेब था जिसे डोरी से बांधकर जमीन पर पटका जाता था। एक सेब, एक डोरी और 40 साल का सबसे बड़ा अंधविश्वास। अब ट्विस्ट, क्या सच में सब झूठ था? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही सालों बाद मैगी और कैट दोनों इस कन्फेशन से पलट गई। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी।
और कुछ ताकतवर लोगों ने उन पर दबाव डाला था ये बयान देने के लिए। इन सब बयानों के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद होने लगी और हैरानी की बात, उनके कन्फेशन के बावजूद आत्मवाद आंदोलन कभी नहीं रुका। आज भी हजारों लोग इसे एक सच्चा विश्वास मानते हैं। आंदोलन की 150वीं सालगिरह पर एक व्यक्ति ने कहा, मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं खत्म होता। तो सवाल यही रह जाता है, क्या वो सिर्फ एक सेब और चटकती हुई हड्डी थी, या उस रात उस कॉटेज में सच में कुछ और भी मौजूद था, जिसने सिर्फ 2 बच्चियों का सहारा लिया खुद को जाहिर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी फॉक्स सिस्टर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे धर्म को जन्म दिया और लाखों लोगों को भुलावे में रखा और आज तक एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।